हेलो दोस्तों, आपके सेवा आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, सुकुशल होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी। हम आप मैथ का एक पार्ट त्रिकोणमिति का कर चुके हैं। प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली कौन सी? 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। कौन सी प्रश्नावली नाम? त्रिकोणमिति परिचय। आसान ट्रिक से करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिले तो चैनल में जाके आप जरूर देखना, फिर इस पार्ट में आना कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। आपको क्या दे रखा है? साइन ए। क्या दे रखा है? साइन ए। इस पेन की साइज छोटी करते हैं। साइन ए को मान कितना दे रखा है? 3/4। 3/4 दे रखा है या नहीं दे रखा है? सर दे रखा है। तो आप जानते हो 3/4। ठीक है, तो लाल बटा काका सूत्र हमारा क्या है? लाल बटा काका। ये कल सर आपको याद करवाया या नहीं करवाया? करवाया था। एक त्रिभुज घोरते, ये मान लेते कोण ए, इस कोण को बी देते थे, इस कोण को क्या देते? सी देते। दे दिया? दे दिया सर। तो कोण ए लंब कितना है? 3, तो लंब 3। इसका कर्ण कितना है? 4। आधार कितना है? तो माना आधार इसका x है। अब इसको जाके आधार याद करते हैं। आधार कैसे याद करेंगे? तो आपको पाइथागोरस प्रमेय बताइए। क्या बताइए? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताइए? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय सबको आती है? सर आती है। क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? सर होता है। होता है या नहीं होता है? सर होता है। ठीक है, आधार कितना दे रखा है? आधार सर हमने माना था x है। माना या नहीं माना? तो पीछे देखते हैं। माना था आधार x है, x का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है सर 4। लंब कितना दे रखा है? लंब सर 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर। क्या करते हैं हम? 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दे रखा है? सर 4। 4 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। प्लस 4 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 9 इधर प्लस का, इधर जाकर किसके हो गए? माइनस के। 16 माइनस का 9 कितना उतर आ गया? 16 में से 9 जा, एक्स स्क्वायर बराबर 7। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा आपके 7 अंडर रूट 7। आया या नहीं आया? आ गया सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिपलेट क्या हुआ? लंब कितना है? ये ए, ये बी है, ये इसका बी है, ये इसका क्या है? सी है या नहीं? है सर। तो ये कितना दे रखा है? 3 दे रखा है सर। ये 4 दे रखा था। ये कितना हो जाएगा? √7 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा है? कोस ए और क्या पूछा है? टेन ए और क्या पूछा है? टेन। कोस ए बराबर क्या होता है? लंब बटा सूत्र देखो, लाल बटा काका। क्या होता है? लाल बटा काका। ए मीन्स का हुआ है आधार। आधार कितना है इस सवाल में? आधार ए बटा के होता है। आधार कितना है सर? तो √7 है। आधार कितना है इस सवाल में? √7 है। कर्ण कितना है सर? 4 है। अब टेन बराबर लंब बटा आधार। क्या है? लंब बटा आधार। लंब कितना है सर? 3 है। आधार क्या है? √7 है। तो पहला सवाल कंप्लीट होता है। आपको यही पूछा हुआ था, ये याद कर दिया। एक बार दोबारा समझते हैं। आपको साइन दिया हुआ था 3/4। इसमें हम लगाए सूत्र लंब लाल बटा काका। लंब और कर्ण दे रखा था। लंब कितना दे रखा था? 3 दे रखा था। कर्ण कितना दे रखा था? सॉरी, लंब कितना दे रखा था? 3 दे रखा था। कर्ण कितना दे रखा था? 4 दे रखा था। दिया या नहीं दिया? सर दे रखा था। आधार नहीं हुआ था। आधार नहीं दिया हुआ था। आधार कितना मान लिया हमने? x मान लिया। फिर लगाई सीधी पाइथागोरस प्रमेय। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 4। एक्स स्क्वायर प्लस है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। एक्स स्क्वायर 9 माइनस 9 इधर प्लस का, इधर जाकर किसका हुआ? माइनस का। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो एक्स बराबर √7। फिर हमारा वापस त्रिभुज लिखा। त्रिभुज के तीनों ट्रिपलेट याद हो गए। 3 लंब था, आधार √7 आया था और कर्ण कितना है? 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है? लाल बटा काका लगाया तो कोस ए बराबर को जी आधार बटा कर्ण। आधार कितना था? √7 आया सर। कर्ण कितना है? तो 4 है। कर्ण कितना है? 4 है। रख दिया। अब देखो टेन है लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3 है और आधार कितना आया?
√7 आया। इसी प्रकार की याद करना था। आया समझ में? नहीं आया तो वीडियो को एक बार पुनः शुरू से देखें, आपको इतना अच्छी तरह समझाया हुआ है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। दो कल हुए थे, आज चौथा प्रश्न देखते। कोट ए बराबर 8 दी। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। आपको हमें क्या सिखाया? टेन हमेशा टेन ए बराबर होता है 1/कोट ए। 1/कोट ए होता है या नहीं होता है? होता है। तो इधर टेन ए बराबर आपको क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 15/8। हमारा सूत्र क्या है? लाल बटा काका। क्या है? लाल बटा काका है या नहीं है सर? तो लम दे रखा है आपको 15, आधार कितना दे रखा है? 8। चलो हम त्रिभुज लिखते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। सर लम कितना दे रखा है? पीछे देखते हैं। लम दे रखा है 15, आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है 8। क्या याद करते हैं? करण। करण को क्या मानते हैं? ये मानता है। वापिस लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। करण का स्क्वायर, अब देखो इसको मानते हैं आधार ए, इसको बोलते हैं एल, ठीक है। तो मैं शॉर्ट लिखता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। होता है या नहीं होता? सर होता है। इतनी देर से हम कल से ये बात पढ़ रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमको क्या करना है? याद करना है। करना है या नहीं करना? तो करना है सर। अब लंब स्क्वायर, लंब आपको कितना दे रखा है? तो 15 दे रखा है सर। कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है सर? 8 दे रखे हैं। तो 8 का हमेशा क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर कितने होते हैं? तो सर 225 होते हैं। 15 का स्क्वायर कितने होते हैं सर? 225 होते हैं। कितने होते हैं? 225। 8 के स्क्वायर कितने होते हैं सर? 64 होते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 225 और 64, 5 4 9, 6 2 10, 6 2 8 और 289। तो के बराबर क्या हो जाएगा? अंडर 289। 289 की को वर्ग हुए, 289 की को वर्ग हुए, अंडर लगा दे। के बराबर क्या हो जाएगा? 289 किसका वर्ग होता है? 289। देखा जाए तो हमेशा 17 का वर्ग होता है। कितना किसका वर्ग होता है? 17 का। चलो हम आगे वापिस त्रिभुज लिखते हैं। कर्ण कितना आ गया? 17 आ गया। लंब कितना दे रखा है सर? लंब तो 15 दे रखा है। लंब 15 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। सर अब तो क्या पूछा है वो सीधा निकालेंगे। तो देखते हैं आपको क्या पूछा है। साइन ए और सेक ए पूछा है। साइन ए और आपको पूछा है सेक ए। साइन बराबर लाल बटा काका लगाते हैं। लाल बटा काका, ठीक है। तो साइन ए कितना होगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है सर? लंब तो हमें दे रखा है 15। कर्ण कितना दे रखा है सर? कर्ण दे रखा है 17। तो लिख देंगे सीधा सीधा, कोई दुविधा भी नहीं आएगी। सेक ए बराबर देखो, कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण क्या दे रखा है आपको? कर्ण दे रखा है सर 17। आधार कितना दे रखा है सर? आधार दे रखा है 8। इसमें तो हमें कोई समस्या भी नहीं है, हम सीधा लिखेंगे। तो ओके सर, आया समझ में? तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी को नहीं आया तो अब की बार आ जाएगा, ठीक है। पीछे चलते हैं हमें सवाल की ओर। कोस 15, कोट 15 को मान दे रखे हैं 8/15। तो हमें 10 में बदला 15/8 करा, ठीक है। लाल बटा काका से हमें आधार और कर्ण बताओगे। सूत्र क्या है? लाल बटा काका। लंब कितना हो गया? 15, आधार कितना है? 8। लंब 15, आधार 8। तो कर्ण कितने हो गया सर? कर्ण तो हम याद करेंगे, किससे करेंगे? तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है सर। तो लंब का स्क्वायर, लंब 15 दे रखा है, 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर सर 225 होता है, फिर 8 का स्क्वायर सर 64 होता है। तो डायरेक्ट लिख देंगे, फिर उसको जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289 हो जाएगा। तो के यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर अंडर लग जाएगा और के का मान हमारे 17 आ जाएगा। हमारा ट्रिपलेट हो गया 15 8 17। क्या हो गया? 15 8 17, ठीक है। तो साइन है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 15, कर्ण कितना है? 17। डायरेक्ट मान रखेंगे और हो जाएगा। चलो हम एक प्रश्न और करते हैं। सवाल संख्या सेक ए। फिर अन्य सभी त्रिकोण सेक, देखो सेक थीटा को मान दे रखा है 13/12। कितना? 13/12। तो कोस थीटा का, कोस थीटा बराबर क्या होता है? सॉरी, इधर लिखते हैं हम। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस ए बराबर 1/sec ए, और 1/sec ए, इसका उल्टा कर देंगे 12/13।
अब हमारा सूत्र क्या है, लाल बटा काका क्या है, तो लाल बटा काका, लाल बटा काका है या नहीं सर, है तो शुरू यही सूत्र है। तो हमें कि क्या पता है, आधार पता है और करण पता है, तो लंब निकालेंगे कैसे, देखो इधर त्रिभुज लिखते हैं, एक बार इसको छोटा बनाते, इतना बड़ा नहीं बना। देखो ये हमारा त्रिभुज है या नहीं है सर, इसका आधार कितना है, तो आधार तो 12 है सर, आधार 12 है, करण कितना है 13, तो सर निकालेंगे लंब, लंब को क्या माने, अल माने, करण का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, करण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है प्लस आधार का स्क्वायर। सर करण तो दे रखा है 13 का स्कोर करते इधर, हम 13 का क्या करेंगे स्कोर करेंगे, लंब कितना दे रखा है सर, लंब तो हमें याद करना है तो अलमाना था, आधार कितना दे रखा है सर 12 का, तो स्कोर करेंगे यहाँ पर सर लंब देखो, लंब 13 का स्कोर 169 होता है, 169 होता है 169, अल स्कोर हमें याद करना है, प्लस 12 का स्कोर कितने होते हैं 144, 144 प्लस के इधर आकर किसके होंगे माइनस के होंगे, तो अल स्कोर 169 माइनस 144 144, तो एल स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे, एल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 25, तो एल बराबर कितने हो जाएंगे अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मान किसके होते हैं 5 का मान होता है, किसका मान होता है √5 का मान होता है, ठीक है एल आ गया। तो हम त्रिकोणमिति याद करते हैं, हमें क्या पूछा है त्रिकोणमिति प्लेट पूछा है, ये कितना है 5 है सर, लंब 5 है, आधार कितना है 12 है, करण कितना है 13 है सर, अब साइन का मान पूछा है, कोस तो हम दे रखा है 10, ए का मान पूछा है, कोट ए का मान पूछा है और कोस ए का मान पूछा है, हम सेक तो डायरेक्ट याद कर दिए, सबका मान पूछा है ना, ठीक है सर कैसे याद करेंगे, तो साइन बराबर का ही होता है, हमारा सूत्र इधर लिखता हूँ एक बार, लाल बटा काका, लाल बटा काका, तो लंब बटा करण, लंब बटा करण, लंब कितना दे रखा है 5 दे रखा है, करण कितना है सर 13 है, ठीक है। अब देखो 10 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 है, लंब बटा आधार, लंब कितना है सर 5 है, आधार कितना है सर 12 है, ठीक है 5/12 होता है, कोट है, कोट हमेशा इसको लिखते हैं 1/10 है, क्या लिखेंगे 1/10 है, यानी 12/5 हो जाएगा, इसको लिखते हैं 1/sin है, 1/sin लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसको साफ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए लिखा था, sin a का मान हो जाएगा 1/sin a यानी 13/5, इसका साइन का उल्टा कर दो, ठीक है। इस सवाल को एक बार दोबारा देखते हैं, यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति सेक ए का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति परिकलित कीजिए, तो हम सेक ए बराबर 13/12, तो हमें कोस ए का दिया 1/sec ए होता है, तो 12/1 13 हो जाएगा, लाल बटा का आकार सूत्र लगे, तो आधार दे रखा है 12, करण 13 दे रखा है, तो लंब याद कर दिया हमने, लंब याद किया, करण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, करण स्क्वायर बराबर, तो करण स्क्वायर 13, करण का स्क्वायर कर दिया 13 का, प्लस लंब का स्क्वायर है जन प्लस 12 का स्क्वायर, कितना इधर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 होता है, एल स्क्वायर रख दिया और 12 का स्क्वायर 144 प्लस का इधर जाकर माइनस का 169 प्लस से 144, 9 में से देखो 9 में से 4 जा 5, 6 में से 2 जा 25, एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 आ गया, एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 आ गया, तो एल बराबर √25, एल बराबर 5 आ गया, तो हमें त्रिकोणमिति याद करना था, देखो इधर हम लिखा, तो अल कितना दे रखा है, अल 5 आ गया, ये कितना था 13 था, ये कितना आया 12, तो हमने ये त्रिभुज लिख दिया, साइन